अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नवकिशोर दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये उड़ीसा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब आप लोग सोचिए कि मंत्री अगर खतरे में पड़ सकते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो हम आप लोग किस तरह से सुरक्षित होंगे ये आप बेहतर समझ सकते हैं। और इसी तरह का मामला हमारे देश में कई बार होते रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा जापान में भी वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस तरह की जो मानसिकता बढ़ रही है ना, इस पर जरूर समाज को सोचना चाहिए और देश को सोचना चाहिए। फिलहाल हम लोग नव किशोर दास के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। कई बार ये चर्चा में भी रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। एक बार आप लोग उड़ीसा चलिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, क्या है हमारी प्यारी पृथ्वी में, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और एशिया में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। और आप देखेंगे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब हैं। और विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। देखिए, नवदास एक पूर्व वकील थे और फिलहाल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ बीजू जनता दल, जिसे आप लोग बीजद के नाम से जानते हैं, उसमें उड़ीसा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। और नवदास औद्योगिक शहर झारसुगुड़ा के रहने वाले थे। नवदास की पत्नी का नाम मीनाती दास है और मीनाती दास फैमिली बिजनेस की देखरेख करती हैं। और आप देखेंगे कि दंपति के इन दोनों के दो बच्चे भी हैं, एक बेटा जिनका नाम विशाल दास है और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम दीपाली दास है। नवदास के बेटे फैमिली बिजनेस संभालते हैं, वहीं दीपाली दास अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती रही हैं। अक्टूबर 2020 में नवदास ने अपनी बेटी दीपावली दास को झारसुगुड़ा से नेता के रूप में घोषित किया है। और राजनीतिक मंचों पर अक्सर दीपाली अपने पापा के साथ नजर आती थी। और सबसे अमीर मंत्रियों में से एक भी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवकिशोर दास उड़ीसा के सबसे अमीर मंत्रियों में से एक थे और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बाद वे कैबिनेट में दूसरे सबसे अमीर मंत्री थे। और पिछले साल सरकार को दिए उनके बयान के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के पास 34 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक बार और आप लोगों ने इन्हें चर्चा में सुना होगा, इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना दान किया था महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर मंदिर को। 1.7 किलोग्राम सोना था, 5 किलोग्राम चांदी दान की थी इन्होंने। तो उस समय ये काफी चर्चा में रहे थे। और छात्र राजनीति से इन्होंने शुरू की थी अपनी जीवन की। और नवकिशोर दास के साथ दास ने के राजनीतिक सफर की बात करें तो पहले कांग्रेस में थे वो। और 2004 में पहली बार उन्होंने उड़ीसा के झरसागुड़ा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था, हालांकि वे जीत नहीं पाए थे। फिर उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। फिर उन्होंने 2014-2019 में भी चुनाव जीता। और देखिए, आपको अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो होता है ना, तो आपकी उम्र कम से कम कितनी 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। और विधायकों का चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी, उनका वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, वो लोग वोट डालने भी जाते होंगे। दास के पास मर्सिडीज ब्रेंज सहित 70 वाहन है, 70 से अधिक वाहन। वे अच्छे राजनीतिक होने के साथ साथ एक कुशल व्यवसायी भी थे। और नवदास के पास भुवनेश्वर, नई दिल्ली, कोलकाता, राय राखौल और उनके गृह नगर झारसुगुड़ा सहित कई शहरों में आवासीय घर भी हैं। इतना ही नहीं, उनके पास मर्सिडीज बेंज सहित 70 वाहन हैं जिनकी कुल कीमत 15 करोड़ है। उनकी शिक्षा की बात करें तो नवदास ने MA, LLB कर रखी है। विदान देने के लिए भी जाने जाते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि महाराष्ट्र के एक मंदिर में सोने का महंगा घड़ा दान किया था इन्होंने। एक बार आप देखिए, विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हुए भी इनका चर्चा में आए थे। नवकिशोर दास ने एक बड़ा विवाद भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए उन्हें विधानसभा से निलंबित भी किया गया था। दरअसल 16/2015 की ये बात है। विधानसभा के अंदर इन्होंने पॉर्न फिल्म देखते हुए पकड़े गए थे। उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 1 हफ्ते के लिए निलंबित भी कर दिया था।
और इस पर नव किशोर दास ने अपनी सफाई में कहा था कि वे इंटरनेट यूज कर रहे थे, तब गलती से पॉर्न फिल्म चल गई थी। चलिए, तो इसके कारण ये भी काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो ये छोटी सी जानकारी है किनके बारे में, नव किशोर दास के बारे में, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं।